आज के क्लास में हम लोग सेविंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेविंग फंक्शन उसका और एक नाम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोला जाता है। आज के क्लास में हम लोगों का मेन फोकस रहेगा सेविंग फंक्शन का मीनिंग जानेंगे हम लोग। उसके बाद एपीएस और एमपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये एपीएस और एमपीएस। ओके, फिर उसके बाद सेविंग फंक्शन का डायग्राम को देखेंगे कैसा होता है। उसके बाद ये एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्पेशली फॉर द कमिंग एग्जाम दैट इज 2024 to 25 जो एग्जाम होने वाली है उसे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सेविंग फंक्शन का मीनिंग होता है इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, क्योंकि इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन होता है। जितना हम लोगों का इनकम इंक्रीज होते जाएगा तो हम लोगों का सेविंग भी बढ़ते जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग का इनकम बहुत कम होता है, लो लेवल में क्या होता है, सेविंग कम भी होता है। और इनफैक्ट जब हम लोग का इनकम जीरो होता है तो उस टाइम में हम लोग का सेविंग नेगेटिव भी हो जाता है। तो ये जो सेविंग फंक्शन है, सेविंग फंक्शन इनकम और सेविंग का रिलेशन को दिखाता है। इसका और एक नाम क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोला जाता है। फिर उसका अगर हम लोग फंक्शनल फॉर्म देखते हैं एस इक्वल माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ये जो माइनस सी बार दिखाई दे रहा है ये होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। जब हम लोग का इनकम जीरो होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए हम लोगों को दूसरों से बोरो करना होता है मनी, तो इसलिए क्या हो जाता है हम लोग का सेविंग नेगेटिव हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, इसमें साइन नेगेटिव आ जाता है। और ये 1 माइनस बी वाई क्या होता है, ये एमपीएस बोला जाता है। इसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये वाई हो गया इनकम, ये हो गया सेविंग फंक्शन। फिर उसके बाद अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में देखिए सेविंग फंक्शन जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का इनकम जब जीरो होता है तो उस टाइम में हम लोग का सेविंग निगेटिव हो जाता है। जीरो इनकम में हम लोग का क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। वही ऑटोनोमस कंजम्पशन को फाइनेंस करने के लिए हम लोग जितना हम लोग का ऑटोनोमस कंजम्पशन रहेगी उतना हम लोगों का क्या होगा, बोरो करना होगा। तो इसलिए ये जो पोर्शन है ये जो नेगेटिव एक्सिस में है तो ये हो गया नेगेटिव सेविंग जब हम लोग का इनकम जीरो होता है। तो ये जो पॉइंट ए दिखाई दे रहा है ये पॉइंट को क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ में सेविंग जीरो होता है। यही पॉइंट में क्या होता है, इनकम और कंजम्पशन बिल्कुल बराबर होता है और सेविंग जीरो होता है। तो ये ए पॉइंट को क्या बोला जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग का इनकम बढ़ते जाएगा फिर हम लोग का सेविंग भी इंक्रीज होते जाता है। प्रोपेंसिटी टू सेव देखिए अभी इसका मीनिंग क्या है, सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम बोला जाता है प्रोपेंसिटी टू सेव को। फिर एपीएस इक्वल क्या होता है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। फिर एपीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है अभी देखते हैं। सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और ग्रेटर देन इनकम, है कि नहीं, क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं हो सकता और इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी के कारण क्या होता है कि सेविंग का ये जो एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू कभी भी 1 या तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात को ध्यान रखिए, ये बात को। फिर उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग जीरो होता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है, इक्वल होता है, इसलिए सेविंग जीरो होता है ब्रेक इवन पॉइंट में। जब एपीएस नेगेटिव होता है, एपीएस नेगेटिव कब होगा, जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम में हम लोगों का एपीएस का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद एपीएस का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब क्या होगा, हम लोगों को कंजम्पशन इनकम से कम रहेगी, वो सिचुएशन में हम लोग एपीएस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, चेंज इन सेविंग पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनकम। जैसे ही हम लोगों का इनकम चेंज होता है तो इनकम चेंज होने के कारण हम लोगों का सेविंग कितना चेंज हो जाता है, यही चीज़ को बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। भी एमपीएस का वैल्यू क्या होगा, एमपीएस इक्वल चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन
इनकम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये MPS का वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेके 1 तक। जैसे ही MPC का वैल्यू भी 0 से 1 होता है, ठीक वैसा करके MPC का वैल्यू भी 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है। 0 से कम नहीं हो सकता इसका वैल्यू और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अभी देखते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन, सबसे पहला APC एंड APS के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बाद MPC और MPS के बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये देखिए APC और APS को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। और MPC और MPS को प्लस करने से भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अभी आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1 के बराबर क्यों आता है, क्यों 2 नहीं होता, क्यों 3 नहीं होता, क्यों अलग नंबर नहीं होता, क्यों 1 के बराबर होता है। मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये दोनों को प्लस करने से 1 क्यों आता है। अभी देखिए हम लोगों को मालूम है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग ये दोनों किसके बराबर होता है, इनकम होता है कि नहीं, क्योंकि इनकम आइदर हम लोग कंज्यूम करेंगे और हम लोग सेविंग करते हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ज़्यादातर। एक भाग हम लोग कंज्यूम करते हैं और एक भाग हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं। दैट मीन्स इनकम 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, कंजम्पशन और सेविंग के बीच में। ओके, फिर उसके बाद अभी ये इक्वेशन को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, अभी दोनों साइड में हम लोग y से डिवाइड कर देंगे, इनकम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, हो गया। फिर अभी देखिए C डिवाइडेड बाय y ये क्या होता है, C डिवाइडेड बाय y क्या होता है, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि नहीं, क्योंकि APC इक्वल क्या होता है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम होता है। फिर उसके बाद अभी देखिए सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम क्या होता है, ये APS होता है। APS इक्वल क्या होता है, सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम होता है। ओके, फिर उसके बाद y और y ये दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 1 मिलता है। समझ में है ना क्यों 1 आता है, तो यही रीज़न होता है कि ये दोनों को प्लस करने से 1 आता है। फिर उसके बाद यहाँ में देखते हैं, क्योंकि ये मार्जिनल है तो हम लोग क्या लेंगे, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग विल बी इक्वल टू चेंज इन इनकम, क्योंकि ये मार्जिनल है तो हम लोग वो चेंज लेना पड़ेगा। ओके, अभी ये इक्वेशन को अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग बोथ साइड चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देंगे, चेंज इन इनकम और ये भी क्या है, चेंज इन इनकम। ओके, फिर अभी देखिए चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम क्या होता है, MPC होता है। फिर चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम क्या होता है, ये होता है MPS। अभी चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम कितना होगा, 1 होगा। तो इसलिए क्या होता है, ये दोनों का रिलेशन क्या होता है, MPC और MPS को प्लस करने से 1 आता है। अभी तो हम लोगों को बात क्लियर हो गया होगा ना कि क्यों APC और APS को जोड़ने से 1 आता है और MPC और MPS को जोड़ने से 1 आता है। अभी हम लोग ये कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन से रिलेटेड CBSE बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा करके पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज के क्लास में हम लोगों को देने जा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन के साथ आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हाट इज इट्स रिलेशन विद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका रिलेशन क्या होता है, उसका आंसर होगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, द सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1, दैट इज APS प्लस APC इक्वल कितना होगा, 1 होगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा करके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू। अभी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग तो हम लोगों को देख ही लिया और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का उसका मीनिंग भी हम लोगों ने देख लिया। और उसका ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, APC इक्वल्स टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, व्हेयरएज APS इक्वल टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ये हो गया मीनिंग। फिर उसका बाद उसका रिलेशन क्या होगा, APC प्लस APS इक्वल टू 1 होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
marginal propensity to consume and marginal propensity to save, and what is the relation between the two। तो ये जो पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था उसके जैसा ही ये ठीक सेम टू सेम है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following cannot have a negative value, give reason। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये दोनों में से किसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। तो आंसर देखिए, एपीएस कैन हैव ए निगेटिव वैल्यू बिकॉज एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम देयर इज दिस सेविंग। एपीएस का वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्योंकि जब हम लोग का इनकम बहुत ही कम होता है या तो जीरो होता है, उस टाइम में क्या होता है, सेविंग निगेटिव में चला जाता है, इसलिए एपीएस का वैल्यू निगेटिव हो सकता है। और जो सेकंड है एमपीएस, एमपीएस कैन नॉट हैव निगेटिव वैल्यू। अभी क्या है, एमपीएस का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि एज इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, क्योंकि ये चेंज है एंड चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम कैन एट द मोस्ट बी जीरो। इसका जीरो हो सकता है लेकिन इसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट आर जनरली कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन एन इकोनॉमी, एक्सप्लेन व्हाई। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट क्या होता है, हम लोगों का जो एमपीएस अगर बढ़ते जाता है इकोनॉमी में तो इकोनॉमिस्ट का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न वाला बात हो जाता है। तो इसको ही हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए उसका रीजन देखिए, सिंस द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इस वन, हम लोगों को ये तो मालूम ही है, एनी इंक्रीज इन एमपीएस वुड डायरेक्टली लीड टू डिक्रीज टू एमपीसी। अगर एमपीएस इंक्रीज होता है इसका मतलब है कि एमपीसी कम हो जाना। दिस मीन्स दैट इट मे लीड टू लेसर प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम गोइंग फॉर कंजम्पशन। अगर एमपीसी कम हुआ इसका मतलब है कि एडिशनल इनकम कंजम्पशन में कम जा रहा है, व्हिच इज वाइटल फैक्टर ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर, जो कि एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एमपीसी। दिस में फर्दर लीड टू फॉल इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। तो अगर हम लोगों का एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, हम लोगों का इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगा। तो यही रीजन होता है कि इकोनॉमिस्ट आर जनरली कंसर्न अबाउट राइजिंग एमपीसी। ओके, फिर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग लेते हैं। या में क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज एक्स एंड डी कंजम्पशन, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन। अभी एक्स एंड डी कंजम्पशन क्या है और ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन के बीच में हम लोगों को डिफरेंस बोलना है। अभी एक्स एंड डी कंजम्पशन क्या है देखिए, एक्स एंड डी कंजम्पशन रेफर्स टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लान टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड। ये प्लान कंजम्पशन है एक्स एंड डी, एक्स पोस्ट होने से ये एक्चुअल कंजम्पशन होगा। ओके, फिर देखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन रेफर्स टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच does not depend upon the level of income, that is the consumption at zero level of income। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो कंजम्पशन होता है वो होगा हम लोगों का ऑटोनोमस कंजम्पशन। whereas इंड्यूस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ इनकम। ये जो इंड्यूस कंजम्पशन है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम ज़्यादा होगा तो ये कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। तो ये सब हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज के क्लास में इतना ही। अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।